अभिक्रिया को किताब में अलग अलग ढंग से लिखा गया है कि दो अलग अलग पदार्थ मिल करके किसी तीसरे यानी नया पदार्थ का निर्माण करता है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है। लेकिन इसी में ही देखो, अगर इसको हम अति कर दें, सेपरेट कर दें, तो यहाँ क्या बनेगा, एक्शन। उसके बाद पहले क्या है, रिएक्शन। मतलब एक्शन के बदले में जो प्रतिक्रिया होगा उसको रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, अगर किसी को आप मार दिए, अगर सामने वाला बरियार होगा तो एकाएक ध करके पिटाई सामने शुरू हो जाएगा, दो चार ले घुस्सा दो चार घुस्सा देगा, एकदम बिजोड़ टाइट कर देगा। तो मान लीजिए आप एक्शन दिए, उसके बाद रिएक्शन क्या होगा वो आप पर नहीं, सामने वाला पर डिपेंड होगा। डेट इक्वल टू रिएक्शन, है ना। अगर बहुत फास्ट में कुटाई हुआ तो समझिए वो क्या हुआ, तेजी से रिएक्शन हो गया, है, तेज अभिक्रिया हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जिसको मारे हैं, यानी कि आपका जो एक्शन है, आप किसी को मारे हैं, वो आदमी कमजोर है, तो मने मने घुर्राएगा, ये मार के चला गया, है ना। लेकिन वो मने मने सोचेगा कि इसको बता देंगे, कभी मिल जाए। और पता चला कि 2 महीना के बाद उसके क्षेत्र में आप गए, एरिया में गए, उसके बाद 4 गो दोस्त को मिला करके ध के कुचबा दिया, एकदम ध के ले फटन फुटी, इतना कि बिजोड़ आपका शकल एकदम देखने लायक कर दिया। तो ये भी रिएक्शन हुआ है। एक्शन बहुत पहले हुआ था, लेकिन ये बाद में इसका रिएक्शन हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा, धीमी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए लोहा को आप पानी में रख दीजिए या खुले में छोड़ दीजिए तो पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है, लेकिन 2-3 महीना बाद देखिएगा उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है ना। उसी तरह से और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब किसी का आदत होता है जल्दी जल्दी कुछ बोल देने का। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में, अब किसी को आप कुछ बोल दिए, एकदम धर कर सैंडल निकाल करके सरिया दिए, है ना। तो आप रिएक्शन दिए थे, उसके बाद एक्शन मिल गया, पता चला 2-4 आदमी आ रहा के ठोक दिया। तो इस तरह के मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि एक्शन के बदले में जो रिएक्शन होगा उसी को अभिक्रिया बोलते हैं, है ना।